नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। बिहार की फिजा में चुनावी रंग जोर पकड़ रहा है। इस बार खास ये है कि उन स्वर्ण जातियों को भी लुभाने की कोशिश की जा रही है जिन्हें कम आबादी वाला मानकर आमतौर से अनदेखा कर दिया जाता था। चुनाव नजदीक आते ही जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश शुरू हो जाती है। जाति विशेष की भलाई और उनकी रहनुमाई को लेकर राजनीतिक दलों में जैसे होड़ लग जाती है। बिहार जैसे सूबे में तो ये होड़ और जोर पकड़ लेती है और चुनाव से पहले जातीय सम्मेलन और सभाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर दल की कोशिश दूसरे दलों के वोट बैंक में सेंधमारी की होती है। कोई दलित महादलित जातियों को लुभाने में लग जाता है तो कोई यादव, कोयरी और कुर्मी जैसी मध्यवर्ती जातियों की हिमायत में आवाज़ बुलंद करता दिखाई देता है। लेकिन इस दरमियान कोई उपेक्षित महसूस करता है तो वो है सवर्ण जाति के मतदाता। कोई उनकी बात ही नहीं करता। देखिए, सवर्ण आयोग तो बना है दलित का भी, पिछड़ा का भी, अति पिछड़ा का भी, और सवर्ण आयोग भी बना है जिसको नए ढंग से लोग देख रहे हैं। मैंने चर्चा किया कि इसको कोई चुनाव से लेना देना नहीं है। इस समाज को भी विकसित करने के लिए इन्होंने एक सोच बनाई है और जिस पर नज़र इस देश के प्रधानमंत्री जी का भी रहा है। मैं इतना आगे बढ़कर बताऊं कि इस देश में सवर्ण का नाम लेने में पॉलिटिकल आदमी हिचकता था। आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी निकले जिन्होंने कलेजा तान कर कहा कि सवर्णों में भी गरीब को मदद करेंगे। बक्सर पहुंचे पूर्व मंत्री और नवगठित सवर्ण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सूबे में सवर्ण समाज के 49% लोग आज भी माली तौर पर कमजोर हैं और आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में भी उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यह आंकड़ा 2022-23 की जनगणना रिपोर्ट में दर्ज है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी निकले जिन्होंने कलेजा तान कर कहा कि सवर्णों में भी गरीब को मदद करेंगे। उन्होंने संविधान का संशोधन किया और आरक्षण की व्यवस्था की। 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया, उसका लाभ भी मिल रहा है। अब ये आयोग ये भी देखेगा कि उस लाभ में कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, ये सब भी हम लोग देखेंगे, करेंगे। अच्छा, जिस तरह से कांग्रेस लगातार कह रही है कि 10% से ज़्यादा आबादी नहीं होगी सवर्णों की और वो बहुजनों का हक मांगते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे सवर्ण भी ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं, या फिर वो निर्धन है, गरीब है, जो आप बता रहे थे? नहीं, निर्धन गरीब तो मैंने कहा ही। इस समाज में, समर्थ समाज में दोनों पैरामीटर सामने है। एक बहुत धन संपत्ति वाले भी लोग हैं, बहुत लिमिटेड, जो कहते हैं कि बहुत धनाढ्य हैं, और ऐसे भी हैं नीचे स्तर में जो हमारी आबादी है और आबादी ज़्यादा है। 49% सवर्ण समाज गरीबी रेखा से नीचे है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों की रक्षा और उनके विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य सरकार के अनुसूचित जनजाति, सवर्ण जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग अलग राज्य आयोगों का गठन किया है। आयोगों का मकसद समुदायों की समस्याओं को समझना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और सरकार को ठोस सुझाव देकर उनके कल्याण की दिशा में काम करना है। बक्सर से न्यूज़ फ्रेम के लिए धीरज कुमार की रिपोर्ट।